हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने में है। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले अपना मोटिव रहेगा कि प्रश्न को पहले पढ़ेंगे। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिसिंग नंबर वाला प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 6 है, उसके बाद क्या है? 11 है, फिर 21 है, फिर 36 है, फिर 56 है, फिर कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, इसको देखना है, ठीक है। मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इसका एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। 6 लिखते हैं यहाँ पे। 6 के बाद क्या है? 11 है अपना। 11 के बाद हम लोग का 21 है। 21 के बाद हम लोग क्या है? 36 है। 36 के बाद क्या है? 56। फिर उसके बाद कौन सा संख्या आएगा, इसको हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं यहाँ माइनस, ठीक है। फिर हम लोग इसको तरीका देखते हैं। बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे 6 संख्या है, ठीक है। 6 में हम लोग कितना प्लस करेंगे तो 11 आएगा। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, 6 में हम लोग कितना प्लस करते हैं तो 11 आएगा। तो 6 में हम लोग क्या कर देते हैं? 5 प्लस कर देते हैं, ठीक है। हम लोग 6 में क्या करेंगे तो 5 प्लस कर देंगे। 5 प्लस करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। 6 5 11, ठीक है। अब 11 में हम लोग कौन सी संख्या प्लस करेंगे तो 21 आएगा। इसको ध्यान देना है, ठीक है। कितना प्लस हो रहा है हम लोग इसको ध्यान देंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका ही है। अगर ये बढ़ती क्रम में है, देख सकते हैं 6 11 21 36 56, ये बढ़ती क्रम में है, मतलब बढ़ रहा है, संख्या इसमें प्लस होते जा रहा है, तो प्लस करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका तरीका ही ऐसे होता है सॉल्व करने का। 11 में हम लोग कितना प्लस करेंगे? अब 11 में हम लोग कितना प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21, तो 10 हम लोग प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व होगा, देख सकते हैं आप। 21 हो गया। अब 21 में हम लोग कितना प्लस करेंगे तो 36 आएगा। 21 में हम लोग कितना प्लस करेंगे तो 36 आएगा। यहाँ पे क्या का गैप हो रहा है? 5 इसमें जोड़े, 6 में 5 जोड़े तो 11 हुआ। 11 में 10 जोड़ रहे, 5 संख्या प्लस हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद उस पर 10 हुआ। अब 10 के बाद हम लोग क्या करेंगे? 15, ठीक है। देख सकते हैं 21 में हम लोग क्या करेंगे? 15 प्लस कर देंगे। 21 में हम लोग 15 प्लस करते हैं तो संख्या प्राप्त होता है 36। आप देखेंगे, जोड़ के देखेंगे, नोट जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद बच्चों 36 के में हम लोग कितना प्लस करेंगे तो हमारा 56 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, कितना प्लस किए हम लोग? 15। 15 प्लस किए तो क्या है? 36, ठीक है। 36 में हम लोग क्या करेंगे? 20 प्लस करते हैं। 15 के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे? 20 प्लस। 20 प्लस किए तो क्या हो गया? 56, ठीक है। फिर 56 में कौन से ऐसी संख्या प्लस करेंगे कि यहाँ पे आने वाली संख्या प्राप्त होगी, इसी को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। 56 में हम लोग ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे कि हम लोग का आने वाली संख्या प्राप्त होगी। देख सकते हैं इसमें हम लोग क्या क्या है देखने को मिलता है हम लोग को। इसमें 5 प्लस किए हैं, 10 प्लस किए हैं, 15, फिर 20। इसमें क्या रेशियो आ रहा है? 5 प्लस ही रेशियो, ठीक है। 5 का पहाड़ा देखेंगे तो हम लोग 5 देखो, 5 5 10, 5 से 15, 5 6 20, 5 5 6 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? प्लस यहाँ पे 25, ठीक है। 5 प्लस कर देते हैं 25 करके, यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा, ठीक है। 56 को 25 में प्लस करेंगे तो कितनी संख्या प्राप्त होगी? 50 20 कितना होगा? 70 70। फिर 5 5 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 80 80 और एक बचा 81, ठीक है। तो 81 संख्या आपको अपने यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। ये रहा 81। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिलता है। क्या ऑप्शन ए है? क्या नहीं। ऑप्शन बी है? क्या नहीं। ऑप्शन सी है? क्या हाँ, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा और इसी प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा बच्चों, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा गया? संबंधित शब्द ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग संबंध किससे है, इसका संबंध इससे है, ठीक है। इसका संबंध किससे रहेगा? यहाँ पे देखते हैं चतुर का संबंध लोमड़ी से है। लोमड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर बोलते हैं, चलाक है। चलाक कह रहता है तो लोमड़ी की तरह चलाक है, ऐसे बोलते हैं ना। थोड़ा कहावत बुजुर्गों में जरूर रहता है कि ये लोमड़ी लोमड़ी को क्या बोलते हैं? चलाक, चतुर है, ठीक है। कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो हाँ ये तो लोमड़ी जैसा है, चलाक है, चतुर है, ऐसे बोलते हैं ना, कभी कभी बोलता जाता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे चतुर क्या हो जाएगा? लोमड़ी का संबंध होगा। कायर, कायर का संबंध किससे होगा? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है हाथी, ऑप्शन बी में है खरहा, ऑप्शन सी में है चीता, ऑप्शन डी में है गधा। तो इसका राइट आंसर आपका खुद हो जाएगा, आपको समझ आ जाना चाहिए ऑप्शन डी गधा। क्योंकि चलाक कौन है? लोमड़ी। अब कायर बोल रहा है क्योंकि चलाक तो एक तो अलग पॉजिटिव हो गया ना, तो उसके अपोजिट क्या हो गया? विलोम जैसे बोलेंगे
तो कायर, तो कायर क्या हो जाएगा, गधा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा। प्रश्न तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा, प्रश्नों पर ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व किए थे, दूसरा को उसी प्रकार से इसका भी संबंध करना है। ठीक है, 3 का संबंध यहाँ पे है 243 से, 5 का संबंध किससे होगा उसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्रश्न तो हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, इसको प्रश्न को सॉल्व करने का देखते हैं हम लोग। पहले हम यहाँ पे देखेंगे संख्या। संख्या क्या है, यहाँ पे पहले छोटी संख्या है, फिर यहाँ पे बड़ी संख्या है। तो क्या होगा, छोटे से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी प्लस करते हैं या गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं। ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग निकालने, देखिए समझिएगा। ठीक है, तरीका मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इसको समझिएगा पहले। 3 का हम जैसे वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग कैसे निकाला जाता है, तो 3 का गुणा हम लोग कर देते हैं 3 से, फिर क्या होता है 3 तिया 9। इस प्रकार से सॉल्व होता है। ठीक है, अब इसी का क्या करते हैं, 3 का हम लोग जैसे निकालते हैं, 3 का हम लोग घन कर देते हैं। तो क्या करते हैं, 3 गुणित 3 गुणित 3, इस प्रकार से तो रहता है। लेकिन यहाँ पे 3 तिया आ जाता है 9, फिर 9 को गुणा कर देते हैं 3 से। इस प्रकार से सॉल्व होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 में हम लोग कर देंगे 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा हम लोग क्या करेंगे 5 बार। यहाँ पे देख सकते हैं 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मैं जो समझाया हूँ आपको तरीका, क्या रहेगा, 3 तिया 9, फिर 9 को गुणा हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 से करेंगे। ठीक है, फिर जो संख्या आपको प्राप्त होगी फिर उसको 3 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 संख्या से हो गया, तीसरा संख्या ये हो गया, चौथा ये हुआ, फिर 5वां ये हुआ। जो संख्या प्राप्त होगी फिर चौथे से करेंगे, एक तो और लेके। ठीक है, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगा 243। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 3 का 5 बार गुणा करेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, एक बार गुणा किए तो उसका आंसर आ गया 9, 3 तिया 9, 9 को गुणा फिर 3 से करेंगे। ठीक है, फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसको फिर 3 से करेंगे। इस प्रकार से रिपीट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 3 करके हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से गुणा गुणा करके ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तरीका बस समझना है, तरीका समझ गए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। किसी भी प्रकार का ऐसा संबंधित क्वेश्चन है संबंधित संख्या वाला, वो आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे देख सकते हैं हम लोग पहला वाला को फॉलो किए, 3 का गुणा कितना बार किए हम लोग 5 बार, तो उसी प्रकार से हम लोग करेंगे 5 का गुणा 5 बार। ठीक है, इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो 5 का गुणा 5 बार करेंगे तो इसकी संख्या प्राप्त होगी आपका 3225। ठीक है, सॉरी 3125, यहाँ पे आप संख्या प्राप्त करेंगे 3125। ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलता है, ये राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। आप नोट्स में जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं प्लस करके आपको बता दे रहा हूँ, गुणा करके मतलब। इस प्रकार से देख सकते हैं 3 का गुणा हम लोग 5 बार किए, 5 का गुणा भी हम लोग क्या करेंगे 5 बार करेंगे, तो संख्या प्राप्त हो गया 3125। ठीक है, हमको संख्या तो हम लोग को प्राप्त हो गए, पर इसको गुणा आप अपने नोट्स में भी करेंगे और प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस करते हैं तो कंपटीशन हॉल में जैसे आप बैठे हैं तो घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको तरीका पता है, बहुत सारे तरीके पता है आपको। उस तरीके को हम आजमाएंगे तो क्या होगा, उसका आंसर आपको खुद ऑटोमेटिक मिल जाता है। ठीक है, प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। ठीक है, कमेंट में ही या नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा, प्रश्नों पर ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मोटिव क्या रहता है अपना, प्रश्नों पर ध्यान से पढ़ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट कैट को TDY लिखा जाता है तो बिग BIG करके है को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। जैसे ये कुड भाषा बोला जाता है ना। ठीक है, कैट को प्रदर्शित करने के लिए DDY लिया गया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बिग, यहाँ पे देख सकते हैं बिग है, यहाँ पे BIG। ठीक है, बिग है, उसको हम लोग प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे CNAL CNL CJL CLL CML। ठीक है, इसे प्रदर्शित करेंगे, इसमें से कोई से एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग तरीका से सॉल्व करते हैं। पहला वाला को देख सकते हैं, कैट है, कैट से DDY कैसे आया। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले इसका मोटिव रहेगा, हम लोग को जो अल्फ़ाबेट है ABCD है ना, उसकी संख्या ज्ञात रहना चाहिए। जैसे मैं संख्या ज्ञात करना बता रहा हूँ, सी का संख्या कौन सा हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ABC कौन से नंबर में आया, तीसरे। ठीक है, A का संख्या क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार से T का संख्या कौन सा हो जाएगा आपका, इसको याद रखना है। ठीक है, T का संख्या हो जाएगा आपका 20। ठीक है, T किस में आता है तो 20 में आता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं। C पहले लेते हैं, फिर उस पर ले लेते हैं A ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं T। ठीक है, ये आपका आ गया
यहाँ पे, ठीक है। और उसी प्रकार से हम लोग सी में कितना प्लस करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे संख्या हम लोग को तो प्राप्त है तो संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग सेकंड वाला को भी सॉल्व करेंगे, डी डी वाई, ठीक। ये तो अपना आ गया। अब इसी को हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। सी में हम लोग कितना प्लस करेंगे कि डी आ जाए, ठीक है। सी में हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। एक प्लस कर दिए यहाँ पे, एक प्लस करें, यहाँ पे हम लोग कर दिए एक प्लस, ठीक है। तो यहाँ आ गया डी, सी के बाद डी आता है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग का संख्या जो है ए की संख्या एक है, उसमें कितना प्लस करे हैं हम लोग, तो डी आया है, तो इसमें हम लोग प्लस किए हैं 3। यहाँ पे आप देखेंगे ए में हम लोग प्लस किए हैं 3, यहाँ पे क्या किए हैं, ए में हम लोग प्लस किए हैं 3। संख्या को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए में हम लोग प्लस किए हैं 3, ये रहा 3, ठीक है। फिर टी की संख्या हम लोग क्या थी, मैं आपको पहले ही निकाल दिया था यहाँ पे 20, टी की संख्या थी 20, ठीक है। टी में हम लोग कितना प्लस, वाई की संख्या क्या है 25, वाई की संख्या आपकी रहेगी 25, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल चुका है आपको। अब टी में हम लोग कितना प्लस करेंगे तो वाई आए, टी में हम लोग प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे तो वाई आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, 20 ये संख्या टी है। अब टी में कितना प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका संख्या हो गया 5, ठीक है। इसको समझेंगे, पहला में 1 प्लस किए, दूसरे में 3 प्लस किए, तीसरे में 5 प्लस किए, तीनों संख्या को याद रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे तो सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा को सॉल्व करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे है बी है, आई है, रुकिए थोड़ा सा एक अच्छे से लिख लेता हूँ, बी है, ठीक, आई है और जी है, ठीक। अब हम लोग इसको संख्या को देख देते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। बी की संख्या आप जानते ही हैं 2 है, यहाँ पे बी की संख्या 2 है, ठीक, यहाँ पे 2 है। आई की संख्या क्या है, यहाँ पे 9 है, ठीक, 9 है। फिर उसी प्रकार से जी की संख्या कौन सी है, जी की संख्या क्या है अपना 7 है, ठीक है। यहाँ पे 7 लिखा गया, इस प्रकार से बन गया, ये तो समझ आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बी का संख्या, ठीक है। बी की संख्या क्या है 2 हो जाएगा, ये रहा 2 ही रहेगा, ठीक है। ये तो समझ आ गया, यहाँ पे तो लिखा गया, ठीक है, ऊपर में लिखा गया है। अब इसमें हम लोग क्या किए थे, पहले में हम लोग 1 प्लस किए थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी में 1 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस। तो बी में 1 प्लस करेंगे तो बी के बाद क्या आता है सी आपको मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग आई में कितना प्लस किए थे, 1 के बाद हम लोग किए थे 3 प्लस, ठीक है। तो हम लोग, मैं दूसरा कलर में कर रहा हूँ कि आपको समझ आए, कि एक ही कलर में कर दोगे तो क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। तो आई में हम लोग क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं 3 प्लस, आई के बाद क्या आता है आई जे के एल एम एन ऐसे करके रहेगा। तो हम लोग क्या है, आई की संख्या हम लोग कितनी है, सिंपल सा, अब ज़्यादा कुछ अल्फ़ाबेट भी भूल जा रहे हैं, जैसे डर तो रहता है, माहौल रहता है, और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे तो भूल जाते हैं ना। तो आई में हम लोग क्या कर देंगे, आई की संख्या हमको क्या है पता है 9 है, आई की संख्या 9 है, ठीक है। 9 में हम लोग क्या कर देंगे 3 प्लस कर देंगे, 9 के बाद 10 11 12, तो 12 में कौन सा है आपको आता है, तो 12 में आपका मिल जाएगा एल, यहाँ पे आपका आ गया एल, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग जी की संख्या क्या है 7, ठीक है। जी की संख्या हम लोग को 7 है, जी 7 में हम लोग क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे, तो 7 के बाद गिनेंगे 8 9 10 11 12, 12 ये भी आ गया, तो 12 इसकी भी संख्या एल है, ठीक है। 12 में हम लोग को एल मिलता है, ठीक है। 12 की एल की संख्या क्यों क्या है 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको संख्या क्या प्राप्त हुई अल्फ़ाबेट में CLL, यहाँ पे देखेंगे संख्या मिला है हम लोग को CLL। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CLL है। इस प्रकार से सॉल्व होगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं 1 प्लस किए हैं, 3 प्लस किए हैं, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं 5 प्लस किए हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका प्रश्न को सॉल्व कर दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उसको बना दूंगा, ठीक है। 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 5, प्रश्नों पर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपना मोटिव रहता है प्रश्न पढ़ना। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या मिसिंग नंबर, इसमें भी देखना है मिसिंग नंबर कहाँ पे, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व होगा। सॉल्व करने का रूट होता है इसमें, एक ऐसा रूट होता है, एक ऐसा रूट होता है, 2 प्रकार का रूट होता है, ठीक है। यहाँ पे से रूट होगा या यहाँ पे से रूट होगा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले अपन लोग को सबसे देखते हैं बड़ी संख्या कहाँ पे, बड़ी संख्या नीचे में दी गई है 90 65, फिर यहाँ पे मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो ये इसका कैसा रूट हो जाएगा आपका, इस प्रकार से रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 8 7
6 दिया है, ये संख्या तो कम पे जा रहा है, मतलब घटते हुए जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ती हुई संख्या हम यहाँ पे देखेंगे, ये 90 है, 65 है, तो इस प्रकार से इस रूट में सॉल्व होगा, ठीक है। ये तो हम लोग को समझ आ गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 8 और 7 को प्लस करेंगे और फ्यूज बार देखते हैं, 8 और 7 को प्लस, ठीक है। 7 7 14, 14 1 15, 15 संख्या तो हम लोग को प्राप्त हो गया। 15 में हम लोग 6 प्लस करेंगे तो 90 आएगा क्या? नहीं प्राप्त होगा, 90 प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। लॉजिक लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं लॉजिक करके, ठीक है। हम लोग प्रश्न देखते हैं यहाँ पे पहले 8 में हम, ठीक है। 8 में हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 7 को। 8 में 7 को प्लस करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 8 में हम लोग कर देते हैं, 8 में हम लोग प्लस कर दिए 7 को। तो संख्या हम लोग को कौन सा प्राप्त हो जाएगा, 8 7 15, ठीक है। इसको 7 7 14 और एक संख्या बचा है उसको 15, ठीक है। तो 15 में हम लोग क्या करेंगे, 6 का गुणा कर देते हैं। देखते हैं हम लोग 15 में हम लोग क्या कर देते हैं, 6 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। 15 छक्का कितना होता है, 90। 15 छक्का हो जाता है आपका, संख्या प्राप्त हो जाता है 90। 90 आपको नीचे में देखने को मिल रहा है। हम लोग तो पहला रूट को सॉल्व कर लिए, अब सेकेंड रूट को इसी प्रकार से सॉल्व करके देखते हैं। हम लोग का संख्या क्या है अपना, 7 और 6। 7 और 6 को हम लोग क्या करेंगे, 7 धन 6, इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। 7 और 6 को प्लस करेंगे तो हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाएगी 13। यहाँ पे हम 13 संख्या प्राप्त हो गया। पहले रूट में हम लोग जिस प्रकार से किए थे, देख सकते हैं पहले रूट में क्या किए थे, जो संख्या दोनों संख्या को प्राप्त हुआ था उस संख्या को हम लोग नीचे वाली संख्या से गुणा कर दिए थे। उसी प्रकार से देख सकते हैं 7 और 6 को हम लोग प्लस किए तो क्या संख्या प्राप्त हुआ, 13। 13 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 13 गुणित 5। 13 पंचे कितना होता है, 65। 13 पंचे 65, यहाँ पे आपको संख्या देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से रूट सॉल्व हो गया, सेकेंड रूट भी सॉल्व हो गया अपना। अब थर्ड रूट को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 और 5 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 6 और 5 को प्लस कर देंगे। 6 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना को, 5 5 10, 10 1 11, 11 हमको संख्या प्राप्त होगी। 11 में हम लोग कितना गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या से गुणा करना है। तो नीचे वाली संख्या कौन सी है, 4, ठीक है। तो 4 को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 4 हम लोग को प्राप्त हो चुका, ठीक है। तो 11 चौक कितना होता है, 44। पहाड़ा हम लोग को याद रखना है, पहाड़ा याद रखे तो फिर सब कुछ सॉल्व है ना, क्योंकि पहाड़ा पढ़ लिया 10 मिनट में, वरना जोड़ते बैठे रहते हुए 4 एकम 4, 4 एकम 4 ऐसे करते रहते हैं ना, ठीक है। तो इसको पहाड़ा को याद रखना है जरूर। 44 कौन सी संख्या में आपको देखने को मिलता, कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आएगा। अगर किसी भी प्रकार कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं आपका कमेंट को सॉल्व करूँगा, मतलब जो भी आपका डाउट रहेगा उसको सॉल्व करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूरत पड़ता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।